हेलो एवरीवन। आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको इतने सिंपल से शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक एंड टेक्निक बताऊंगा और यकीन मानिए जितने आप तरीके सुन चुके हैं उन सब से अलग होगा। क्योंकि जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, बचपन से था कि आईआईटी करनी, तो मैंने हर क्लास बहुत सीरियसली पढ़ी है और बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ी है। मतलब मैंने वर्क के साथ स्मार्ट वर्क किया है, उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा। मतलब अगर तुम मुझे कोई बताओगे तो मैं उसका एक अलग ऐसा तरीका खोज के निकालता हूँ कि जिसके से इतना आसान हो जाता पढ़ना, क्या बताऊँ। मैं आज आपको बताऊँ कि कैसे मैं कोई फार्मूला याद करता था बहुत ही मज़ेदार तरीके से। पूरे साइंटिफिक वे है क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हों, तो उससे रिलेटेड है। पहली बात मैं तुम लोगों के दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बेटा अगर तुम्हें सिंपली पास होना है तो तुम पढ़ते रहो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम टॉपर बनो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे बच्चों में तुम्हारी गिनती हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक हो, तो तुम्हें टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक हर हाल में सीखना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई कितना भी अच्छा रेसर हो, अगर वो कितना भी अच्छा रेसर हो, वैसे टिप्स एंड ट्रिक टेक्निक पता नहीं हो दौड़ने की, तो शायद वो कभी भी अच्छा रेसर, कभी भी विनर नहीं बन पाएगा। भले ही अच्छा रेसर रहे लेकिन विनर नहीं बन पाएगा। ऐसी हमारी पढ़ाई की, तो वही मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता हूँ। तो इसमें मैं बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। क्योंकि देखो बेटा, अभी जैसे जिस लोगों को अभी ये मामूली सी बात लग रही है ना, तो जब वो देखना अपने से कंपैरिजन करेंगे कि तुम 14 घंटे घंटे पढ़ रहे हो, आज नहीं कल तो बेटा तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है कि तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो और कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है और उसके मार्क्स तुमसे ज़्यादा आ रहे हैं। तुम फिर सोचोगे कि आखिरकार हमसे कहाँ गलती हो रही है, क्या समस्या हो रही है। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी, तब तुम ये वीडियो हर हाल में खोजोगे। यकीन मानो, क्योंकि मेरा पढ़ाने का और पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे हैंडल करनी होती है, कैसे नहीं। तो आज मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूँगा आखिरकार मैं कोई फार्मूला कैसे याद रखता था और कैसे ज़्यादा देर तक लगता था। उससे पहले मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ मेमोरी का एक लॉ डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो है लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि तुम्हें एक दूसरे से चीज़ कनेक्ट करनी है। देखो बेसिकली हमारा ब्रेन दो चीज़ों पे वर्क करता है, एक एसोसिएशन, वैसे कई हैं लेकिन बेसिकली यहाँ दो बात करती हैं, और दूसरा क्रिएटिव। कोई भी चीज़ अगर बोरिंग है तो ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। और अगर तुम कोई चीज़ एसोसिएट नहीं करोगे तुम वो चीज़ देर तक याद नहीं रख सकते हो, या यकीन मानो। इन्हीं दो चीज़ों का मैं बचपन से बहुत जानता था, क्योंकि बचपन से था कि कुछ ना कुछ आईआईटी करनी है। तो बचपन से एक तो दिमाग में क्लियर था कि कुछ तो दूसरों से हट के करना पड़ेगा मुझे, तभी कुछ ना कुछ कल्याण होने वाला, तभी ये इंटरेस्टिंग बनेगा। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे मतलब खुद से ट्रिक्स टेक्निक निकाली, टिप्स निकाली, और उस पर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया है। तो चलो अब मैं वही तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ कि अगर इन दोनों चीज़ों का मैंने फ़ायदा उठाई, कैसे कोई चीज़ बनाई है। जैसे मान लो, देखो पहली बात है कि तुम्हें ढेर सारे कलर पेन यूज़ करने चाहिए। कलर पेन इसलिए यूज़ करने चाहिए ताकि ब्रेन में इसकी अलग ही फंक्शनिंग है। तुमने एक चीज़ मेरे देखी होगी, जो भी मैं वीडियो में नोट्स देता हूँ, पढ़ाता हूँ, उन सब में तुमने देखा होगा मैं बहुत सारे कलर पेन यूज़ करता हूँ। और ये सब साइंटिफिक तरीका है, इसलिए मैं ये सब यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा मन करता है कि डिज़ाइन बनाने का मन करता है इसलिए मैं डिज़ाइन बनाता रहता हूँ बैठ कर, नहीं। ये सब साइंटिफिक है, इसलिए मैं इतने सारे कलर पेन यूज़ करता हूँ ताकि बेहतर से बेहतर तुम लोगों को समझा सकूँ। देखो अब मैं बताऊँगा इन्हीं सब का यूज़ करके। देखो बेटा, मेरे लिए एक बात है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ दिमाग की होती है ना, उसमें थोड़ा समझाने में टाइम तो लगता है। इसलिए थोड़ा सब्र रख के इस चीज़ को सुनना। देखो ये रहे, जैसे देखो मान लो तुमने कोई भी एग्जाम्पल मान लो, जैसे मान लो मुझे कोई फार्मूला याद करना है, सिंपल सिंपल से लेते हैं, सिंपल सिंपल से तुम्हें कठिन कठिन तक लेते जाएंगे। बस थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि टिप्स एंड टेक्निक थोड़ी अच्छे तरीके से सुनी जाती है, इसलिए देखो सुनो। मान लो मुझे सिंपल सा क्या V=IR याद करना है। जो बच्चे पास कर चुके हैं क्लासेस उनको ये बात चीज़ आसान लगती है, लेकिन जब यही फॉर्मूला हमें काफ़ी कठिन लगता है। मैं तुम्हें पूरी इस चीज़ के पीछे साइंस बताऊंगा कि ब्रेन कैसे वर्क करता है। देखो
आखिरकार ये चीज़ बी इक्वल टू आई आर मुझे याद करना है। स्टार्टिंग जब पढ़ते हैं तब बेटा यही चीज़ बहुत कठिन लगती है, आखिर याद कैसे होगा। तो इसको मैंने याद ऐसे करा था, वीर। वीर मतलब एक नाम, सिंपल सा मुझे याद हो गया है। ये जो रो होता है ना, इसको पता मैंने मान लिया था क्या, पिलर, पी। इसका नाम रख लिया था मैंने, पिलर। या अगर इसको रो ही बोलते हैं तो मैंने इसका नाम रख लिया था रोलर। रोलर अभी याद हो गया है। इसको मैंने याद रखा था BIP से। मतलब ये तो सिंपल से तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके तरीके कैसे होते हैं। मतलब मैंने हर चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में इसे याद कर लिया है। बी इक्वल टू आई मैंने याद किया वीर। कोई किसी ने कहा पिलर, किसी ने कहा रो इक्वल टू या फलाना ढेकाना, तो मैंने ऐसे याद किया। देखो अब किसी के दिमाग में दो जगह आ सकती हैं कि सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा है और इसको ऐसे क्यों लिखा है। देखो वैसे तुमने अगर इसका फॉर्मूला पढ़ रखा हो तो तुमने ये पढ़ रखा होगा, रो इक्वल टू AR/L। जितना मैंने देखा है और जितना मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस देखा है कि दिमाग को कोई चीज़ अगर डिवाइड में हो तो उसे याद करने में परेशानी ज़्यादा होती है। क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो एक कंटिन्यूटी फॉलो करता है, वो डिसकंटिन्यूस चीज़ फॉलो नहीं करता। अगर उसे कहीं डिसकंटिन्यूस कर दोगे तो उसे वो चीज़ काम करने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इसलिए याद देखना तुम अक्सर कि वो फार्मूले हमें बहुत देर में याद होते हैं जिसमें कोई चीज़ डिवीज़न में आ जाती है। तो मैंने उसको क्या किया, डिवीज़न से हटा के मैंने उसे क्या लग दिया है, मल्टीप्लिकेशन में ला दिया है। तो मैंने इसका बना दिया है रूलर। अब इसको मैंने इसलिए इसे घुमा के रखा था क्योंकि ऐसे याद रखेंगे तो मेरे पास कुछ भी एक मज़ेदार चीज़ नहीं बन पा रही थी। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा था BIP। एक छोटी सी टेक्निक हो गई है। देखो ये तो हमने पहला काम किया है क्रिएटिव पे। मतलब हमने कोई फार्मूला लिया और क्रिएटिव लिख लिया है, क्रिएटिव तरीके से उसे याद करना स्टार्ट किया। कुछ फार्मूले ऐसे भी होते हैं जो इसमें तुम ढाल नहीं पाते, बना नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा लॉ यूज़ करने वाले हैं, एसोसिएशन। ब्रेन एसोसिएशन पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। देखो सुनो, जैसे ही मैंने B इक्वल टू IR लिखा है, इसको मैंने ऐसा सर्कल किया और इसको मैंने देखा कि इसको मैंने कहाँ पढ़ा था, तो मैंने रखा नाम इलेक्ट्रिसिटी। तो वो ध्यान से समझते जाना, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फिजिक्स में ऐसे। तो अब पता, जैसे जब भी पता मैं फॉर्मूला देखूंगा तो मुझे सिर्फ एक पेज देखना, कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सिंपल से तुम्हें एक पेज देख, जैसे मान लो जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले हैं तो हमेशा कोशिश करो कि उसे एक सेपरेट एंड बाइट पेज पे तुम्हें लिख लेना है। सेपरेट एंड बाइट पेज पे लिखने का फ़ायदा ये होता है कि दिमाग को वहाँ कोई चीज़ अच्छे से एज्यूम करना, उसे हैंडल करना अच्छा होता है। तो मैं ये करता था कि जैसे मैं जितने भी सारे फॉर्मूले होते थे उस सबको मैं एक पेज पे लिख लेता था। एक पेज पे उसे सिंपल सा मैं लिख लेता था। तो एग्ज़ाम टाइम में जब भी कोई क्वेश्चन आता था तो मैं दिमाग में मेरा सिर्फ यही पेज जाता था जिस पेज पे मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे थे। क्योंकि दिमाग एसोसिएट करता है, दिमाग डायरेक्ट तुम्हारा ए वाला फार्मूला नहीं निकाल पाएगा। दिमाग तुम्हारा ए वाला फार्मूला नहीं निकाल पाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये फार्मूला है, ये मतलब 12th क्लास का थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। देखो देखो सुनो, ब्रेन से अगर कहा जाएगा डायरेक्ट ए वाला फार्मूला याद करने की कोशिश करो तो शायद ब्रेन ए वाला फार्मूला निकाल ही ना पाए। क्योंकि सबसे पहले जैसे मान लो जब भी तुम्हें एग्ज़ाम में याद करना है कि अगर ये वाला फार्मूला कहाँ लिखा था, तो सबसे पहले तुम्हें इस पेज को याद करना है। और इस पेज के ऊपर तुम्हें पता क्या लिखना है, कोई ऐसा नाम रखना है जो तुम्हें हमेशा याद रखे। जैसे तुम यहाँ अपनी क्रश का नाम लिख सकते हो। तुमको कुछ लोगों को बड़ी हंसी वाली बात लगी कि ये सर क्या क्रश का फलाना ढिकाना निकाना।
यकीन मानो एक बच्चा जब 10th क्लास में मुझसे पढ़ता था, अभी भी 11th क्लास में पढ़ता है, तो उसे केमिस्ट्री से नफ़रत थी। केमिस्ट्री से उसे नफ़रत थी, नफ़रत ऐसी थी कि वो केमिस्ट्री की वजह से कॉमर्स लेने वाला था 11th क्लास में। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रीट किया, मैंने कहा केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, मैंने केमिस्ट्री जो है उसको, जो केमिस्ट्री उसका नाम अपना क्रश का नाम रख दे। जैसे तुम केमिस्ट्री बोलते हो उसका नाम क्रश रख दो। तो जब भी उसे पूछा जाता केमिस्ट्री, नहीं, वो अपनी क्रश का नाम याद करता था कि मुझे क्रश के बारे में पढ़ना है, क्रश पढ़ना है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बनाया, तो उसे इतना इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि हमारा माइंड सबकॉन्शियसली हमारा माइंड बहुत कुछ करता है और हमें इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं रहता है। मेन बात यह है कि हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं रहता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। तो हमने उसका नाम रख दिया। तो बेसिकली एट द एंड उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया, इतना इंटरेस्ट आ गया है कि अब वो कॉमर्स उसने छोड़ दी है और वो अब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा है और क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं। केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आ गया है, प्लस सब कॉन्शियसली माइंड हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो मैंने इसका हेडिंग मान लो कुछ नाम रख दिया है। जैसे मान लो मैं ऐसे याद करता था, जैसे मान लो मैंने सोचा कि मैं फिजिक्स का फॉर्मूले याद करना है, बहुत हेल्पफुल होता है। देखो फिजिक्स का नाम यहाँ रख दिया है, तो मैं फिजिक्स के फॉर्मूले मुझे याद करने हैं। मतलब कोई टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, मतलब क्या नाम, चैप्टर वाइज लिख सकता है। इसका नाम पता है मैं कैसे रखूँगा, यहाँ फिजिक्स नहीं रखूँगा, इसका नाम रखूँगा फर्जीपुर। तो यहाँ मैं पता है कौन सी हेडिंग डालूँगा, फर्जीपुर। ये क्या है, फर्जीपुर है। अब जो इसके अंदर जो फॉर्मूले लिखे हैं उनको पता मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, उन सबको ऐसे मतलब ऐसे करता जाऊँगा, फिर ऐसे करता जाऊँगा, मतलब पूरे मतलब डिटेल थोड़ा बता रहा हूँ ऐसे। तो मैं याद करूँगा कि ए फर्जीपुर में ये बीर का घर है, ए रोलर का घर है, रोलर के बगल में एक वीआईपी रहता है। ऐसे मैंने मतलब सारे फॉर्मूले याद कर लिए, तो मतलब एक एसोसिएशन बनता जाता है। इस चीज़ को अगर थोड़ा और समझोगे, डिटेल में समझोगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो, अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी यूज़ करो, तो तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखो सुनो, लेकिन सिर्फ इसका एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज ये बोल सकते हो कि अगर तुम इसे रिवाइज़ नहीं करोगे, अगर तुम्हें इसको रिवाइज़ नहीं करोगे ना, तो एग्ज़ाम में सब अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें आधा शब्द याद आएगा, हाफ याद आएगा, और हाफ तुम्हें याद ही नहीं आएगा। इसलिए इसका रिवीजन ऐसे करते रहना कि इसे कम से कम जब तुम्हें लगे तुम कुछ भूलने लगे हो, तुम इस पेज को सिंपल ऐसे देखा करो कि हाँ इस सिंपल से पेज को हम देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, सिंपल से देख रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, और दिमाग में रिकॉल करते रहो। जब फ्री हो कि दिमाग में रिकॉल ऐसे करना है कि तुम्हें, जैसे मान लो फर्जीपुर में कौन कौन लोग रहते हैं, क्या क्या फॉर्मूले लिखे हैं, तो तुम्हें इस सिंपली एक पेज के बारे में सोचना और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। उस पेज के बारे में तुम सोचोगे, तुम्हें ढेर सारे दिमाग में फॉर्मूले अपने आप धीमे धीमे आते रहेंगे। यकीन मानो साइंटिफिक तरीके हैं, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मज़ा आता है। ऐसे तुम्हारे पास 100-150 फॉर्मूले हो जाएंगे, तुम्हें याद नहीं होंगे, तुम सिंपल सा रटते रहोगे, लिखते रहोगे, रटते रहोगे, लिखते रहोगे, लेकिन ऐसे तुम्हें याद नहीं होगा। लेकिन जैसे तुम ये वाला तरीका अपनाओगे, यकीन मानो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इतना यूज़ किया है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। सारे फॉर्मूले सारे मज़ेदार तरीके से मुझे याद हो गए थे। अब मैं देखता हूँ कि आप इसका कितना एडवांटेज उठाते हैं। एक चीज़ और है कि अगर वो है कि शेयरिंग, अगर यहाँ तक सब लोग देख रहे हो और लग रहा है कि कुछ वैल्यूबल है, पढ़ने में मज़ा आया है, वीडियो देखने में मज़ा आया है और हेल्पफुल भी होगी, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग बनाने हैं, तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो। कम से कम 3 फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि एक हमें भी सपोर्ट मिले और तुम्हारे फ्रेंड को भी इसके बारे में पता कर लगे। अब तुम कहोगे अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर भैया शेयर करने से हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है कि अगर हम शेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। शेयर करने से देखो कई ऐसे मिथ हैं, वो हम बता देते हैं। अगर किसी ने द सीक्रेट नाम करके बुक सुनी होगी या पढ़ी होगी, द
सीक्रेट। इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें एक प्रिंसिपल के बारे में कहा गया, शेयरिंग। शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल हो, तो शेयरिंग करना हमेशा सीखो कि कैसे क्या शेयरिंग। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करोगे तो क्या उसे नहीं मिलेगी? अगर वो इस टाइप की वीडियो की डिज़ायर कर रहा होगा तो यकीन मानो उसे वीडियो मिल जाएगी अपने आप। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। द सीक्रेट में कहा जाता है कि जो जिस चीज़ की चाहत होती है ना, उसे वो वीडियो मिल जाती है। अगर तुम्हें भी ये वीडियो मिल गई है और तुम अगर वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन था कि आखिरकार फॉर्मूले कैसे याद करें, फॉर्मूले कैसे याद किए। जब तुमने अपने दिमाग के अंदर डाला, सोचा, तो तुम्हारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने वर्क किया, और तुम्हें ये वाली वीडियो दिखाई है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है कि जिस चीज़ की अट्रैक्शन होती है, जिसका जो डिज़ायर होता है, उसे घूम फिर के कहीं ना कहीं कैसे न कैसे मिल जाता है। तो वीडियो शेयर करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और कोई भी डाउट्स हो, मेरे पास बहुत सारी टेक्निक टिप्स हैं, धीमे धीमे सब कुछ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। शेयर करते रहिए।